जय श्री राम। 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगो अस्य सद सद्यो निजन्मसु। प्रकृतिस्थः अर्थात प्रकृति में स्थित, प्रकृति जान अर्थात प्रकृति से उत्पन्न। तो इसका अर्थ है कि प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति में उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। प्रश्न है कि यहाँ प्रकृति जान विशेषण के सहित गुणान पद किसका वाचक है तथा पुरुष के साथ प्रकृतिस्थ विशेषण देकर उसे उन गुणों का भोक्ता बतलाने का क्या अभिप्राय है। उत्तर है कि प्रकृति जनित सत्व रज और तम ये तीनों गुण तथा इनके कार्य शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूप जितने भी सांसारिक पदार्थ हैं उन सब का वाचक यहाँ प्रकृति जान अर्थात प्रकृति से उत्पन्न विशेषण के सहित गुणान पद है। प्रकृति से उत्पन्न गुण समस्त गुण तथा पुरुष के साथ प्रकृतिस्थ विशेषण देकर उसे उन गुणों का भोक्ता बतलाने का यह अभिप्राय है कि प्रकृति से बने हुए स्थूल सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीरों में से किसी भी शरीर के साथ जब तक जीवात्मा का संबंध रहता है तब तक वह प्रकृति में स्थित कहलाता है। अतएव जब तक आत्मा का प्रकृति के साथ संबंध रहता है तभी तक वह प्रकृति जनित गुणों का भोक्ता है। प्रकृति से संबंध छूट जाने के बाद उसमें भोक्तापन नहीं है, क्योंकि वास्तव में पुरुष का स्वरूप नित्य असंग ही है। दूसरा प्रश्न है, सद्योनि शब्द किन योनियों का वाचक है और गुणों का संग क्या है एवं वह इस जीवात्मा के सद योनियों में जन्म लेने का कारण कैसे है। गुणों का संग करने से विभिन्न योनियों में जन्म कैसे मिलता है। तो उत्तर है कि सद्योनि शब्द यहाँ अच्छी और बुरी योनियों का वाचक है। अभिप्राय यह है कि मनुष्य से लेकर उससे ऊंची जितनी भी देव आदि योनियां हैं सब सत योनियां हैं और मनुष्य से नीची जितनी भी पशु पक्षी वृक्ष लता आदि योनियां हैं वे असत हैं। सत्व रज और तम इन तीनों गुणों के साथ जो जीव का अनादि सिद्ध संबंध है एवं उनके कार्य रूप सांसारिक पदार्थों में जो आसक्ति है वही गुणों का संग है। जिस मनुष्य की जिस गुण में या उसके कार्य रूप पदार्थ में आसक्ति होगी, गुण जैसे सत्व गुण है तो सत्व गुण से संबंधित कार्य में आसक्ति, तामसिक गुण उस तामसिक गुण से संबंधित कार्य में आसक्ति होगी, उसकी वैसी ही वासना होगी और उसी के अनुसार उसे पुनर्जन्म प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ अच्छी बुरी योनियों की प्राप्ति में गुणों के संग को कारण बतलाया। प्रश्न है कि चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में तो भगवान ने यह कहा है कि गुण और कर्मों के अनुसार चारों वर्णों की रचना मेरे द्वारा की गई। 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में यह बात कही कि अंत काल में मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ जाता है उसी को प्राप्त होता है। अब यहाँ यह कहते हैं कि अच्छी बुरी योनियों की प्राप्ति में कारण गुणों का संग है, तो इन तीनों का समन्वय कैसे किया जा सकता है, ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उत्तर है कि तीनों में वस्तुतः असामंजस्य की कोई भी बात नहीं है। विचार करके देखने से तीनों में ही प्रकारांतर से गुणों के संग को अच्छी बुरी योनियों की प्राप्ति में कारण बतलाया है। जैसे भगवान चारों वर्णों की रचना उनके गुण और कर्म के अनुसार ही करते हैं, उसमें उन जीवों के गुणों का संग स्वाभाविक ही हेतु हो गया। मनुष्य जैसा कर्म और संग करता है उसी के अनुसार उसकी तीनों गुणों में से किसी एक में विशेष आसक्ति होती है और उन कर्मों के संस्कार बनते हैं तथा जैसे संस्कार होते हैं वैसे ही अंतकाल में
स्मृति होती है और स्मृति के अनुसार ही उसको अच्छी बुरी योनियों की प्राप्ति होती है। अतएव इसमें भी मूल में गुणों का संग ही हेतु है। इस श्लोक में तो स्पष्ट ही गुणों के संग को हेतु बतलाया है। अतएव तीनों में एक ही बात है। इस प्रकार प्रकृतिस्थ पुरुष के स्वरूप का वर्णन करने के बाद अब जीवात्मा और परमात्मा की एकता करते हुए आत्मा के गुणातीत स्वरूप का वर्णन करते हैं। श्लोक संख्या 22। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापयुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परा। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापयुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। अर्थात इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, अगर यदि वो जीव है तो वो भोग रहा है तो भोक्ता है, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया। तो प्रश्न है, इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि इस कथन से क्षेत्रज्ञ के गुणातीत स्वरूप का निर्देश किया गया है। क्षेत्रज्ञ क्या है? जीवात्मा। और वास्तव में जो जीवात्मा है वो गुणातीत है, गुणों से परे है। अभिप्राय यह है कि प्रकृति जनित शरीरों की उपाधि से जो चेतन आत्मा अज्ञान के कारण जीव भाव को प्राप्त सा प्रतीत होता है, वह क्षेत्रज्ञ वास्तव में इस प्रकृति से सर्वथा अतीत परमात्मा ही है। क्योंकि उस परब्रह्म परमात्मा में और क्षेत्रज्ञ में वस्तुतः किसी प्रकार का भेद नहीं है, केवल शरीर रूप उपाधि से ही भेद की प्रतीति हो रही है। दूसरा प्रश्न है, वह आत्मा ही उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा भी कहा गया है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि इस कथन से इस बात का प्रतिपादन किया गया कि भिन्न भिन्न निमित्तों से एक ही परब्रह्म परमात्मा भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। वस्तु दृष्टि में ब्रह्म में किसी प्रकार का भेद नहीं है। अभिप्राय यह है कि सच्चिदानंद घन परब्रह्म ही अंतर्यामी रूप से सबके शुभ अशुभ कर्मों का निरीक्षण करने वाला है, इसलिए उसे उपद्रष्टा कहते हैं। वही अंतर्यामी रूप से सम्मति चाहने वाले को उचित अनुमति देता है, इसलिए उसे अनुमंता कहते हैं। वही विष्णु रूप से समस्त जगत का रक्षण और पालन करता है, इसलिए उसे भर्ता कहते हैं। वही देवताओं के रूप में समस्त यज्ञों की हवि को और समस्त प्राणियों के रूप में समस्त भोगों को भोगता है, इसलिए उसे भोक्ता कहते हैं। वही समस्त लोकपाल और ब्रह्मादि ईश्वरों का भी नियमन करने वाला महान ईश्वर है, इसलिए उसे महेश्वर कहते हैं। और वस्तुतः वह सदा ही सब गुणों से सर्वथा अतीत है, इसलिए उसे परमात्मा कहते हैं। इस प्रकार वह एक ही परब्रह्म परमात्मा भिन्न भिन्न निमित्तों से भिन्न भिन्न नामों द्वारा पुकारा जाता है। वस्तुतः उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। श्लोक संख्या 23 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।